हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी रिएक्शंस की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, आप किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम के फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर होता है, कंपलसरी पेपर है, सभी लोगों को देना है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग नए आए हैं तो आपको पता नहीं होगा, इसमें कंपलसरी पेपर है। अभी आपने देखा होगा कि आप लिखित परीक्षा हो रही है, लेकिन ये पेपर जो होता है वो एमसीक्यूज मतलब ओएमआर सीट पर ही होगा। तो ओएमआर सीट पर आपको फिल करना होगा। कैसे फिल करेंगे, अब तक जितने पेपर आए हैं सब कैसे आए हैं, तो आज हम बात करेंगे बीएससी का। अभी जो फिलहाल में ही जल्दी पेपर हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से फर्स्ट सेमेस्टर का, तो बीएससी में कैसे क्वेश्चन आए थे, तो वो लोग आंसर की भी देख लीजिए, उनके आंसर की भी बताऊंगा। एंड न्यू बच्चों के लिए फायदा होगा जो कि बीए के एग्जाम देने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताता हूं। सारे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, 50% क्वेश्चन तो कॉपी हो जाते हैं सेम उसी में। लेकिन सबसे पहले हम बात करें, पेपर कुछ इस तरह से दिखेगा, फूड न्यूट्रिशन का यहाँ पे कुछ, लेकिन यहाँ पे होम साइंस मेंशन हो रहा है, तो ये आप मत समझना कि होम साइंस वाला पेपर है। ये होम साइंस का सब्जेक्ट है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, लेकिन कंपलसरी सभी के लिए है, तो सबको देना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, सेकंड नंबर का अगर नोट पढ़ेंगे आप, तो यहां पे लिखा होगा कि इस प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न है और परीक्षार्थी को 75 ही अपनी ओएमआर सीट पर मेंशन करने हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, अगर एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 75 नंबर आएंगे अगर 75 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आंसर जो हमारे अब तक जो पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट की बात करें तो वहां पे 100 नंबर में से आता है, तो फिर 25 नंबर कैसे होगा। ऐसे ही पिछली बार आया था, लेकिन पिछली बार बच्चों ने 100 क्वेश्चन किए थे एंड 100 के बाद में उनका आंसर आया था। तो आप लोगों को मैं बता दूं, मेरे हिसाब से माने तो आप 100 ही क्वेश्चन कीजिए। अगर कुछ होता है भी है तो पहले प्रश्न देखिए, आप यहां पे इसी नोट में लिखा है फर्स्ट 75 अटेम्प्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर सबसे पहले अगर इसमें 75 की बात हुई तो पहले 75 आपके चेक किए जाएंगे और बाकी 25 छोड़ दिए जाएंगे। तो आप, मेरी उम्मीद, मैं जो कह रहा हूं वो तो यही है कि आप 100 क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया था कि इनमें से प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है, सबसे अच्छा रिच प्रोटीन स्रोत कौन सा है। तो हरी सब्जियों की बात करें हम तो क्या है यहाँ पे, तो देखिए जितनी भी है 100 ग्राम में अगर बात करें तो राइस वगैरह में 2.9 है, एग में सबसे ज्यादा यहाँ पे 100 ग्राम की बात करें तो 13 ग्राम मिलता है, ठीक है। तो ग्रीन, अगर हरी सब्जियों की बात करें तो उसमें 2.9 ग्राम मिलेगा, लेकिन अंडे की बात करें तो उसमें 13 ग्राम, तो इसका मतलब सबसे अच्छा यही है अंडा। उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो देख लीजिए, क्वेश्चन की स्पीड के हिसाब से आप पढ़ते जाइए, लेकिन आंसर अगर आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। अगर बात करें तीसरे क्वेश्चन की तो इसमें दूध होगा। और चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, चुकंदर में विटामिन ए मिलता है, तो रिच सोर्स है चुकंदर और गाजर विटामिन ए के। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन 100% रिपीट होने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो बीए वाले थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। पांचवें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि विटामिन डी का फ्री स्रोत कौन सा है, तो सूरज की रोशनी फ्री में मिलती है हमें विटामिन डी। और बात करें 6 नंबर के क्वेश्चन की, तो भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट और वसा ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखिए, चाहे आलू खाइए या फिर आप कुछ भी खाइए, आटा ईटीसी, तो इसमें, और फिर अगर ऑयल वगैरह कुछ खाते हैं तो उसके अंदर फैट है। अगर हम बात करें ICMR, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होगा, तो इसका सी इज द राइट आंसर। बात करें 8 नंबर के क्वेश्चन की, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो देखिए, अगर विटामिन की बात की जाए तो बी और सी, एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं मैं आपको, बी और सी जल में घुलते हैं, बाकी सब वसा में घुलते हैं। तो यहां पे बी और सी को छोड़ दीजिए, बाकी सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ए, डी, ई और के है। तो ध्यान से सुनिए आप कि बी और सी बस जल में घुलते हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब फैट में सॉल्युबल है। तो याद रखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हर बार पूछा जाता है विटामिन के बारे में। बात करेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन, तो भोजन के कार्य, तो सबसे ज्यादा मोस्ट कार्य यही है, ऑल अबव सभी हैं, कि इसमें क्या है, ऊर्जा भी देता है, रोगों से हमें सुरक्षा भी देता है और रोगों से बचाव या वृद्धि विकास में भी कामयाब है। 10वें नंबर का क्वेश्चन, तो मां का दूध सर्वोत्तम आहार है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अगर पूछा गया है विटामिन ए की आवश्यकता होती है, तो विटामिन ए की आवश्यकता हमारी त्वचा के लिए और आंखों की रोशनी के लिए होती है। मैं आपको बता दूं कि स्किन एंड आई दोनों विटामिन ए की कमी से डिफिशियंसी में आ जाते हैं। अब विटामिन 12 की बात करें तो बी की बात हो रही, तो यहाँ पे बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी है। यहाँ पे फूड एक्सचेंज जो चैन है उसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के पोषणों की सूची जो संगठित पदार्थ है उसी को। क्वेश्चन नंबर 14 की, तो पैक्टिन पाया जाता है सबसे ज्यादा पके फलों में पाया जाता है, तो इसका आंसर डी होगा। दूध में भी पाया जाता है, लेकिन ये पके फल यहाँ पे राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो एक अणु की बात हो रही है तो यहाँ पे 6 होंगे। देखिए कार्बन के एक अणु में तो यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। एक अणु में कितने कार्बन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो यहाँ पे 6 होगा। और उसके बाद में 17 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत तो सभी हैं ये आलू, अरवी और जिमीकंद। उसके बाद में अगर 18 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता कार्बोहाइड्रेट में। 19 नंबर का क्वेश्चन बात करें तो ग्लाइकोजन होगा इसका आंसर, डी इज द राइट आंसर। एंड 20 नंबर का क्वेश्चन वसा और तेल का विघटन, तो यहां पे देख लीजिए ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए काफी बच्चे इसमें कमेंट करेंगे कि उनका कंफ्यूजन था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने क्या किया था। 21 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पे डी आंसर होगा। एंड 22 नंबर का क्वेश्चन स्टार्च जो एंजाइम जो मुंह में स्टार्च को माल्टेज में बदल देता है तो लाइपेज कहलाता है, लाइमेज जिसे लिखेंगे लाइमेज। यहां पे देखिए डी इज द राइट आंसर होगा यहां पे। और 23 नंबर आप देखिए फ्रक्टोज कहलाती है, इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। उसके बाद में अगर बात करें 24 नंबर की तो माल्ट शर्करा, माल्टोज किस नाम से जाना जाता है तो माल्ट शर्करा के नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है काफी क्वेश्चन इसमें शर्करा वाले आएंगे, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप इसमें शुगर और शर्करा। उसके बाद में विटामिन ये ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर बात करें हम 26 नंबर की क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ पे देखिए प्रक्रिया जिसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तन किया जाता है, ये ग्लाइकोजेनेसिस चक्र जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए सी इज द राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र पूछा गया है तो देखिए CH2O होगा। क्रेब्स चक्र को आपको पता है सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, तो इसे यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा 28 नंबर के क्वेश्चन का। अगर बात करें 29 नंबर का क्वेश्चन तो पॉलीसैकेराइड्स, तो यहाँ पे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें ही पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ पे आंसर आएगा फल, ठीक है। उसके बाद में 31 नंबर का क्वेश्चन की बात करें असंतृप्त बसीय अम्ल, तो उपयुक्त तो सभी हैं। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो आपको पता है कि 4 किलो कैलोरी, यहाँ पे 4 कैलोरी यहाँ पे लिखा होगा आंसर, देखिए वो देखिए। और 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए लौह तत्व होगा इसमें, बी इज द राइट आंसर। एंड 34 नंबर का क्वेश्चन होगा माल्टोज, पाचन क्रिया में सर्वप्रथम स्टार्च, ठीक है। विटामिन डी आवश्यक है हड्डियों के लिए, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में 36 नंबर का विटामिन सी का है, तो यहाँ पे अमरूद पाया जाता है, जो भी यहाँ पे दिए गए हैं उसमें अमरूद में पाया जाता है, ठीक है, अच्छा स्रोत है। अगर 37 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आएगा विटामिन के, इसी से हमारे रुधिर का थक्का जमता है। 38 नंबर क्वेश्चन तो आपको मैंने पहले ही बताया था, बी और सी होते हैं जो कि जल में घुलनशील हैं, बाकी जितने भी हैं वो वसा में घुलनशील हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन देख लिए B6 का, तो यहाँ पे देखिए सी इज द राइट आंसर होगा इसका। और बात करें 40 नंबर के क्वेश्चन का तो यहाँ पे फंक जिसने नाम दिया था विटामिन को। उसके बाद में देखिए यहां पे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें ए इज द राइट आंसर है। और 42 नंबर का ई का कार्य क्या है तो आपको बता दूं मैं, ये प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखता है, ठीक है। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगर 43 नंबर का सी तो स्कर्वी होगा, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। और 44 नंबर की बात करें तो उपयुक्त तो सभी होगा इसमें, जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं सारे गुण। उसके बाद अगर 45 नंबर का बात करें तो यहाँ पे कैल्सीफेरॉल, तो विटामिन डी है। और 46 नंबर का क्वेश्चन सुपोषण, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चंस के आंसर भी देखिए ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे इसमें से। 47 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए तो फोलिक अम्ल होगा यहाँ पे। और उसके बाद में अगर 48 नंबर का तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होंगे, जितने भी हैं ये सभी हैं, ठीक है। अनाज भी है, अंडा भी है, सभी हैं। अब 49 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आएगा प्रोटीन, मछली, मांस, अंडे, यहाँ पे निम्नलिखित में से तत्व मिलता है, तो यह प्रोटीन्स हैं। उसके बाद में 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 51 नंबर के क्वेश्चन कहां से देख लीजिए, वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही पाए जाते हैं, ईंधन शारीरिक ईंधन कहलाता है, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों को कहते हैं। 52 नंबर के क्वेश्चन की बात करें 52 के, तो संक्रमण से बचाव। देखिए 53 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रोटीन की बात होगी तो 1 ग्राम मिलता है, बाकी मिलीग्राम मिलते हैं, छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप। प्रोटीन 10-100 ग्राम में से 1 ग्राम होगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए बेरी बेरी, तो उपयुक्त सभी लक्षण है इसमें। और उसके बाद में अगर बात की जाए कि 56 नंबर का आंसर की, तो यहाँ पे पेट बड़ा हो जाता है, ठीक है, हाथ पैर सूख जाएंगे और इस रोग में पेट जो है हमारा बड़ा हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो इस पे आंसर आएगा डी। एंड 58 नंबर, तो यहाँ पे आपको पता है कैल्शियम की कमी से, ये तो बताना नहीं है कि आपको पता ही होगा। अब देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए बी, ए, बी और ई में होगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों को मैं यहाँ पे दिखाया गया है, तो एक नहीं है बस, वो डी की कमी से होता है। उसके बाद में यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन प्रेगनेंसी हार्मोन्स, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर है। बाकी कहीं कहीं जहाँ पर दिखेगा आपको सी भी दिखेगा। आप देखिए आपने क्या किया है मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बोला था कि आप मुझे बताएंगे आप क्या करके आए हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए बहुत ही ध्यान से पढ़िए, ए, बी और डी में होगा आयोडीन की, क्योंकि यहाँ पे सी वाला है तो वो कैल्शियम होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा
पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस 101% इसमें से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो बीए वालों के लिए स्पेशल वीडियो है क्योंकि वो लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। 64 नंबर की बात करें, देखिए क्वेश्चन थोड़ा मिस हो जाता है क्योंकि वीडियो अगर आप बड़ा बनाएंगे हम तो फिर आप लोग देखेंगे और बोर हो जाएंगे, तो थोड़ा स्पीड से बनाया गया है, तो आप देखते जाइए। अगर 66 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आएगा आंसर वी, और 76 नंबर का क्वेश्चन तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें बढ़ जाती है, ठीक है। पहले 300 ग्राम होता है, फिर उसके बाद में 1000 ग्राम के ऊपर भी चला जाता है। उसके बाद में अगर 68 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें भी थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन का जो है ना, इसमें एक दो मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो काफ़ी आप देखिए, लेकिन जो हमने बताया है वो 99 पॉइंट कुछ % तक हम बिल्कुल हद तक ही उसे सही देखते हैं, तभी हम आपको बताते हैं। कुछ हो सकता है 1-2% अगर कहीं से कुछ बता दिया जाए, तो अब बाकी आपकी मर्जी है, या आपके स्वतंत्र हैं आप अपने आंसर के लिए कि आप क्या लगाते हैं। बाकी हमारा काम है केवल आपको पेपर दिखाना और इन्फॉर्मेशन देना। तो आप देख लीजिए जो भी आपको सूटेबल आंसर लगते हैं, अगर हमारे आंसर से आप संतुष्ट नहीं है तो वो अपने आंसर दीजिए, क्योंकि हम आपको फोर्स नहीं करते कि आपका आंसर यही आप लगा के आइए, ठीक है। और जो लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं वो लोग तो हमारे आंसर का वेट ही करते हैं। 74 नंबर का तो केसिन पाया जाता है दूध में, जो दूध शर्करा के नाम से कहला जाता है, मिल्क प्रोटीन्स जो है। उसके बाद में अगर बात करें हम 75 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ पे प्रोटीन होगा सोयाबीन। आपको सबको पता है कि इससे वसा नहीं मिलता, ठीक है, इससे फैट नहीं होता। और 76 नंबर का जो 400 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए होता है, आवश्यकता होती है 400 मिलीग्राम प्रतिदिन। उसके बाद 77 नंबर का तो यहाँ पे भी ये व्यायाम, पोषण और ध्यान, ये सभी चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम में 100% जरूरी है, तो यहाँ पे उपयुक्त तो सभी होगा, डी इज द राइट आंसर। 78 नंबर का आंसर आप मुझे बताएंगे अभी कमेंट करके, जो भी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको छोड़ा है। आप मुझे बताएंगे इसका आंसर आप क्या करके आए हैं, ठीक है। 79 का मैं बता देता हूँ आंसर। 79 नंबर में देख लीजिए इंसुलिन होगा, लेकिन 78 का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे कि देखता हूं मैं कितने लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए इंसुलिन, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुगर से एक साथ 4-5 क्वेश्चन ले लिए गए हैं। ये मुझे अच्छा लगता है कि एग्जाम जब भी एक टॉपिक होता है तो उस टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन उठा दिया जाता है, बच्चा थोड़ा सा अच्छे से कर ले क्वेश्चन। मधुमेह संबंधित आपको पता है, ग्लूकोज का पाचन नहीं हो पाता तो बढ़ जाता है, और ज़्यादा पढ़ने लगता है तो घट जाता है, यहाँ पे दिखाया जाएगा। माँ के दूध में कौन सा प्रोटीन है यहाँ पे, तो दोनों ही यहाँ पे देखिए, ए और बी दोनों ही यहाँ पे हैं, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि रिपीट होना इनका 100% है। देखिए मधुमेह फिर आ गया, तो उपयुक्त सभी होगा, इसका डी इज द राइट आंसर होगा। यही अवस्था होती है, धुंधली दृष्टि भी हो जाती है, और कभी कभी जो घाव होते हैं वो सही से सही भी नहीं हो पाते, वो इसमें मेंशन नहीं किया गया है। 84 नंबर का आंसर देख लीजिए, जब बढ़ जाती है मात्रा, कम जाती है और बढ़ जाती है, दोनों कहलाती है। तो एक पहला बढ़ने वाली है, नीचे वाली कम वाली, दोनों दिखाए गए यहाँ पे। आप देखिए सामान्य 80 से 120 होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ ब्लड प्रेशर का दिखाया गया है, देखिए एक। उसके बाद में देखिए 86 नंबर का आंसर, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 तो दिख रहे हैं मुझे, लेकिन सी नहीं दिख रहा, तो हो सकता है क्योंकि 1-2 नहीं दिए तो इसका मतलब तीनों ही होंगे, कुछ मात्रा हो सकती है उसके में भी। 87 नंबर का तो इसमें केंद्रक होगा। उसके बाद में अमीनो अम्ल बंध का नाम, ठीक है, जो अमीनो अम्ल बंध है उसे क्या कहते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से उन्हें जाना जाता है। 88 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे हम 89 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए ए इज द राइट आंसर होगा। बाकी देखिए अगर आपको कुछ, मैंने आप पहले ही बताया था कि अगर आंसर से आप सहमत नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम देखते हैं कि आपके आंसर क्या थे आपने जो बताया। 90 नंबर का देख लीजिए, बीन्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स अमीनो अम्ल होते हैं, प्रोटीन के तत्व। अब देखिए सारे क्वेश्चन प्रोटीन से आने लगे, तो मुझे यही सबसे अच्छा लगता है एमजीपी यूनिवर्सिटी के पेपर में कि 1-2 अगर टॉपिक ले लिए तो सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक से आने लगेंगे, कभी 5-6 क्वेश्चन उसी टॉपिक से आने लगेंगे, जिससे कि आपको फायदा हो जाए। तो 92 नंबर का क्वेश्चन, उसका आंसर होगा डी। और फिर 93 है, यहाँ पे देखिए कोबाल्ट होगा। B12 की बात करें हम तो कोबाल्ट, ठीक है। और 94 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण, ये हमारा इम्यून सिस्टम विटामिन सी से हमारा बूस्ट हो जाता है, शरीर से सुरक्षा कर सकते हैं किसी भी प्रकार के घातक बीमारी से और वायरस के प्रति भी, ठीक है। 95 नंबर का देखिए लोहा होगा, इसमें लोहा, ठीक है, आयरन इसमें लिखा है। खून में कमी हो जाती है तो दिक्कत होने वाली, देखिए पोषक तत्व की खून में कमी होती है, तो इसमें लोहा होगा। 96 नंबर का आंसर फिर से आप मुझे बताएंगे, देखिए 3 क्वेश्चन दिया है मैंने इसमें आपको बताने के लिए, आप मुझे आंसर बताएंगे। 100 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए कमेंट करके। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ही होगा, लेकिन इसमें से जब है ही नहीं तो कैल्शियम यहाँ पर लिखेंगे कहाँ, ठीक है। तो रक्त का थक्का, इनमें से लोहा, सोडियम, जिंक से नहीं होता, कैल्शियम ही चाहिए होता है फिर उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है, तो ये दोनों आवश्यक हैं। अब
क्या है इसमें, विटामिन सी और लोहा दोनों, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया। इसका आंसर आप देखिए क्या लगाया आपने। तो यहाँ पे जो होता है सफ़ेद भाग, इसका प्रोटीन तो 54% होता है, तो इसका मतलब यही है। तो सी इज़ द राइट आंसर होगा। बाकी ऊपर हैं कोई 23% पाया जाता है, किसी में कुछ। 100 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे विटामिन डी होगा हड्डियों के लिए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनका एग्जाम